जी, तो इस वाली वीडियो में जो है ना हम सीखेंगे कि जी लॉस से कैसे बचें। ठीक है। जो जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना मार्केट में, वो यही सोचते हैं, वो यही समझते हैं कि जी डेली ट्रेड करेंगे, डेली प्रॉफिट करेंगे। ठीक है। कुछ ना कुछ जो है ना आता रहे और महीने के एंड पे जो है ना हम एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है मार्केट में, ठीक है, वो ये सोच के आता है कि जी मैं डेली के $10 भी बनाऊँ तो महीने का $300 बन जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात ये कि महीने के 30 दिन ये मार्केट ओपन होती नहीं है। ठीक है। ये महीने के 22 दिन मार्केट ओपन होती है, हफ्ते इतवार छुट्टी होती है। ठीक है। टोटल 22 दिन हो गए। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जी आप रोज प्रॉफिट करें। ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कभी आपको लॉस भी हो जाता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मिला के फॉर एग्जांपल अगर बीच में से आप 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो 22 दिन में से 11 दिन मार्केट जो है ना आप लॉस करेंगे और बाकी बचेंगे आपके पास 11 दिन। चले 11 दिन भी छोड़े, आप 5 दिन लॉस करते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 दिन। और बाकी के जो है ना आपके पास 17 दिन पीछे बचते हैं, तो 17 दिन आप प्रॉफिट करते हैं। उस 5 दिन में से जो है ना आप पहले लॉस को रिकवर करेंगे, बाद में प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो होती तो $300 वाली हैं, लेकिन मंथ के एंड पे जब अपना हिसाब करते हैं तो वो $20-30 $40 $50 ही बनते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं बनते। ठीक है। तो आप समझते हैं कि पता नहीं जो है ना ये बड़ा काम खराब है या पता नहीं क्या है। ये काम खराब नहीं है, ये असल में गेम है रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है। आपको रिस्क मैनेजमेंट मैंने पीडीएफ में सिखाई थी, वो आज मैं दोबारा आपको जो है ना बता देता हूँ। अब देखें, आपने जब भी ट्रेड लेनी है, ठीक है, वो 1:3 के हिसाब से लेनी है। 1:3 क्या है? यूँ समझ लें कि आपने अगर $100 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ठीक है। अगर आपने $100 का स्टॉप लॉस रखा है तो आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए $300 का। ठीक है। आपका टारगेट 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी लॉस करने की जो कैपेसिटी है वो $100 है, तो आपके टारगेट जो है वो होना चाहिए $300। लेकिन आपने ये चीज का भी ख्याल रखना है, इतना मार्केट आपको देगी भी या नहीं। ठीक है। ये ना हो कि मार्केट उतना मूव ही ना करे और आप जो है ये इस उम्मीद से बैठे हो कि मैं जी $300 जो है ना जब मेरे पूरे होंगे मैं तभी ट्रेड क्लोज करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो मार्केट जो है ना वहां तक जाए ही ना, और आप जो है ना वैसे ही वेट करते रहो और बाद में फिर जो है ना लॉस कर जाओ। ऐसा नहीं करना। आपने मार्केट को भी देखना है कि मार्केट उतना मूव करेगी भी या नहीं, उसको कैलकुलेशन आपने करके देख लेनी है। अगर मैंने इतने डॉलर की ट्रेड लगाई है, ठीक है, मार्केट इतने पॉइंट्स मूव करती है, तो मुझे जो है ना इतना प्रॉफिट होगा या इतना लॉस होगा, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। जैसे बिल्कुल आप अपने हिसाब किताब करते हो घर के अंदर। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है। आप पूरे महीने का हिसाब किताब कर लेते हो, जी इसमें से इतने पैसे मैं खर्च करूंगा, इतने खर्च करूंगा, इतने वहां खर्च करूंगा, मंथ के एंड पे मेरे पास इतनी सेविंग्स बच जाएगी। कैलकुलेशन करते हो ना, इसी तरह कैलकुलेशन आपने यहाँ पे भी करनी है। ठीक है। इतने डॉलर की आप ट्रेड करोगे, ठीक है, उसमें से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना लॉस होगा, और अगर टारगेट हिट होता है तो इतने डॉलर आपको प्रॉफिट होगा। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, और आपका जो नेट रिजल्ट है वो ये होना चाहिए 1:3 के हिसाब से। ठीक है। तो चलें इसको हम जो है ना कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये कितना बनता है। अब फॉर एग्जांपल आप महीने में 10 ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। ज़्यादा नहीं, महीने में सिर्फ 10 दिन ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। महीने में 22 दिन मार्केट ओपन होती है, लेकिन आपने 22 के 22 दिन ही प्रॉफिटेबल तो नहीं ना रहना, बीच में कभी लॉस भी तो होंगे। ठीक है। फर्ज करें आप महीने के 10 दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है। उस 10 में से 7 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली जाती हैं। कितनी? 7 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली जाती हैं। ये मैं आपको 1:3 सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली गई, पीछे कितनी बची? 3। वो जो 3 बची है ना, वो आपको इतना प्रॉफिट दे जाएंगी कि आप नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये देखें, हमने जो है ना महीने की 10 ट्रेड्स की थी, उसमें से 7 हमारी जो है ना ट्रेड्स लॉस में चली गई, और एक ट्रेड पे हमें कितना लॉस हो रहा था? $100 का। ठीक है। 7 ट्रेड्स हमारी लॉस में चली गई, तो टोटल कितना लॉस बन गया हमारा? $700 का। ठीक है। और प्रॉफिट हमें हमारी कितनी ट्रेड्स गई? 3। और हमारा पर ट्रेड कितना टारगेट था? $300 का, यानी कि 3 गुना ज्यादा। जितना हमारा लॉस है उससे 3 गुना ज्यादा $300 बनता है। तो $300 के हिसाब से 3 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई, तो टोटल कितना बना? $900। तो 900 में से 700 माइनस कर दो तो कितना बचा? 200। तो मंथ के एंड पे $200 आपका फिर भी नेट प्रॉफिट में है। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। और ये जो रिस्क रिवार्ड रेशो है ये आपकी 1:3 होनी चाहिए। ठीक है। इसको मैं टूल्स की मदद से भी आपको जो है ना सिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है।
और गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपने जो है इस वाले टूल पे आना है, और यहाँ पे आपने नहीं, बल्कि सॉरी, ये वाले टूल पे आना है, और यहाँ पे आके अपने ये शॉर्ट पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने लगा लेना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, इसको ड्रॉ करने से आपको समझ आ जाएगी कि आपने कितने पॉइंट्स का जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतने पॉइंट्स आपने काउंट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपका $100 का है ना, तो आपने इतने पॉइंट्स काउंट कर लेने के जी, यहाँ पे मेरा $100 बनता है, वहां पे इसको सेट कर देना है। और जहाँ पे आपका $300 का टारगेट बनता है, वहां पे जाके इसको सेट कर देना है। ठीक है, अब ये देखो, ये लिखा हुआ है ना रिस्क रिवार्ड रेशो, रेशो के आगे ये लिखा हुआ है 2.07। जब मैं इसको मूव करूंगा ना, तो ये चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ये 1:3 कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपने 3 पे इसको ला के स्टॉप कर देना है, तो ये आपका 1:3 खुद ही सेट हो जाएगा, ऑटो सेट हो जाएगा। ये देखो 3 हो गया। तो अब ये जो ट्रेड है ना आपकी, ये 1:3 के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद सेट हो गई है। ठीक है, और आपने ये जो स्टॉप लॉस लगाना है, इसको कैलकुलेट करके लगाना है, कैलकुलेशन के बगैर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, और अंदाजे से भी नहीं लगाना। ठीक है, आप जो लॉसेस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि आप अंदाजे से लगाते हैं कि यार इतना लगा देता हूँ कम से कम, ये जो है ना मेरे ख्याल से कि इतना जो है ना डॉलर लॉस हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा हो जाता है, फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल एक्यूरेट और कैलकुलेशन के साथ आपने ट्रेड करनी है। और ट्रेड करना भी इसी को ही कहते हैं, वो जो आप लोग करते हैं वो ट्रेड करना नहीं, वो तुक्के मारना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना अपनी ट्रेड सेट कर लेनी है। अब मार्केट जैसे जैसे मूव करती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा आपकी ट्रेड जो है ना, या जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आपको ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं लगी, ट्रेड आपने ब्रोकर पे लगानी है, बाय सेल आपने वहां पे करना है। यहाँ पे जस्ट आपने एनालिसिस करना है, और ये ड्रॉ करके ड्राइंग्स वगैरह ड्रॉ करके आपने एनालिसिस करना है, देखना है, मार्केट को वॉच करना है, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये काम होगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है ना, मैं H4 कर लेता हूँ। ये देखो टाइम फ्रेम मैंने H4 कर लिया है। और पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ था, डे 1 का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना लगी हुई है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेड लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1:3 की ट्रेड है एक्यूरेट। ठीक है, इस तरह आप जो है ना, और अगर बाय की करनी है आपने, तो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, और ये जो लॉन्ग पोजीशन है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इधर ला के सिंगल क्लिक करेंगे, और ये देखें, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया रेड वाला, और ग्रीन वाला आपका टारगेट हो गया। इस तरह ऊपर लेके जाएंगे, आपका टारगेट सेट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये बाय की होगी, ये सेल की होगी, इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है।